गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जानेंगे वायरस जिसने पूरी दुनिया को हिला के रखा है उसके बारे में। कोरोना वायरस। हाँ, नहीं, आज हम कोरोना वायरस नहीं, ये वायरस आखिर होते क्या हैं जो इतने ज़्यादा परेशान कर देते हैं लोगों को। ठीक है, चलिए समझिएगा, आज वायरस है, अच्छे से समझेंगे। वायरस यानी विषाणु, ये सूक्ष्मदर्शी देखने में दिखाई देते हैं ना। अकोश की, बिना कोशिका वाला, एक भी कोशिका नहीं होती, फिर भी संक्रमण करता है। कैसे करता है देखेंगे। संक्रमित कण होते हैं, जैसे धूल के कण होते हैं ना, वैसे, जिनमें प्रोटीन के आच्छाद युक्त जीनोम के रूप में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो कोरोना वायरस में आपने देखा हो गोल संरचना है, उसमें कुछ टंग्स बाहर की ओर निकले हुए हैं, बार बार खूंटी जैसी, तो वही है जीनोम। प्रोटीन के आच्छाद से युक्त, यानी वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अगर हम उनको ख़त्म कर दें किसी भी चीज़ से तो फिर वायरस मर जाएगा। तो आच्छाद युक्त जीनोम के रूप में न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए में से एक होता है, यानी कोई भी हो सकता है, आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है, बस इसमें इतना सा होता है। औसत कोशिका के बाहर, यानी जब हमारे शरीर से बाहर ये रहता है, जब वायु में रहता है, तो पूर्ण संक्रमण विषाणु, यानी बाहर पूर्ण संक्रमण, ये संक्रमण से पहले की विषाणु जब होता है उसे क्या कहते हैं, विरियॉन कहते हैं। कई बार पेपर में पूछा जाता है सीधे सीधे विरियॉन किसे कहते हैं। तो जब ये वायरस किसी शरीर के अंदर नहीं रहता है, बाहर रहता है, तो उसे हम विरियॉन कहते हैं। देखो वायरस जरूर आएगा अब, है ना, क्योंकि परेशान कर रखा है सबको, तो पेपर में जरूर आना है। ये जीवित कोशिका के भीतर जनन की क्रिया दर्शाते हैं। जब जीवित कोशिका के भीतर जाएगा, मान लो किसी शरीर के अंदर चला गया, तब इसमें जनन होता है, अपनी संख्या को ये बढ़ाते हैं, खाते पीते हैं। एवं पोषद कोशिका की जैव संश्लेषण मशीनरी का प्रयोग करके, यानी जैसे हमारे शरीर के अंदर गया तो वहाँ पर जो खाना बनाना है, या से जो है हमारी जो खाना पीना खाया है हमने, जो उसका ऊर्जा है उसका यूज़ करते हैं। जैसे अनेक विषाणुओं का निर्माण करते हैं, यानी हमारे अंदर का पोषण सिस्टम का यूज़ करके, जैव संश्लेषी मशीनरी का प्रयोग करके अनेक विषाणुओं का निर्माण करते हैं, यानी खाते पीते रहते हैं, ऐश करते हैं। लेकिन जब ये वायुमंडल के बाहर रहते हैं ना, जब शरीर के बाहर रहते हैं, तब इनका कोई महत्व नहीं होता, केवल धूल रहते हैं। लेकिन जब ये शरीर के अंदर जाते हैं तब एक्टिव होते हैं, क्योंकि ये जो प्रोटीन की कोड होती है ना, इनको बाहर बचा के रखती है, और ये फिर जब शरीर के अंदर जाते हैं तो फिर खाना पीना सब कुछ चालू कर देते हैं। रूस के वैज्ञानिक दमित्री इवानोवस्की, याद रखना है, दमित्री इवानोवस्की, इन्होंने सबसे पहले विषाणु यानी वायरस की, कब, 1892 में। ठीक है, दमित्री इवानोवस्की ने कब, 1892 में, तंबाकू मोजैक रोग में, जो तंबाकू की पत्तियां थी उनमें एक वायरस की खोज की थी, तंबाकू की पत्तियों में विषाणु की खोज की थी, टीएमवी में, टोबैको मोजैक वायरस। ठीक है, रेट्रो वायरस। अभी इसमें दूसरा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधे सीधे वायरस ना पूछ करके रेट्रो वायरस कह देता है। तो जो रेट्रो वायरस है वो वायरस जैसा ही होता है, लेकिन कुछ स्पेशलिस्ट क्या है इसमें। रेट्रो विषाणु यानी रेट्रो वायरस ऐसे आरएनए विषाणु होते हैं जो पोषक में स्वयं के आरएनए तथा डीएनए का निर्माण करते हैं, यानी जब शरीर के अंदर जाते हैं तो खुद का आरएनए तथा एवं डीएनए बना लेते हैं। इनमें एक सूत्री आरएनए अणु तथा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम होता है, यानी एक सूत्री का आरएनए और ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या है, एंजाइम याद है ना, जो रासायनिक क्रियाओं को बढ़ा या घटा देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। जैसे एचआईवी, देखो एचआईवी जिसके शरीर के अंदर जाता है उसी के जैसा अपना डीएनए बना लेता है, और उसी की जो है पोषक पदार्थ, यानी जो लड़ने वाली हैं, रोगों से लड़ने वाली कोशिकाएं, उनको ख़त्म करते रहते हैं, जिससे मनुष्य विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। भाई देखिए, अब जैसे वायरस है कोरोना, तो इसका डीएनए दूसरा है, ये अंदर गया, शरीर में लड़ाई चालू हो गई। जब लड़ाई चालू हो गई तो अगर हमारी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो वो हार जाएगा। अभी तो ये तो है ना, अगर वो हार गया तो हम ठीक हो गए, लेकिन अगर वो जीत गया तो हम हमारा काम ख़त्म। लेकिन ये जो रेट्रो वायरस है ना, रेट्रो वायरस जैसे एचआईवी वाला वायरस है, तो इस वायरस में फ़र्क ये होता है कि ये वायरस, रेट्रो वायरस, जब किसी के शरीर के अंदर जाता है तो अपना डीएनए खुद बनाता है उसी के शरीर के जैसा। पहले से डीएनए रहेगा तो वो केवल वायरस है, लेकिन अगर किसी के शरीर के अंदर जाके अपना खुद का डीएनए बना लेगा तो उसे हम रेट्रो वायरस कहेंगे। और ये जो रेट्रो वायरस होता है ये एचआईवी वाला है।
इसमें कोई ज़्यादा ताकत नहीं होती है, लेकिन ये इसकी ये क्वालिटी ये है कि जब हमारे शरीर के अंदर गया तो हमारी जो WBC जो शरीर से लड़ रही है, जो हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता है, जो उसको हराती उसी के जैसा है, तो वो पकड़ ही नहीं पाएगी। और जब उसको पकड़ ही नहीं पाएगी तो वो धीमे धीमे करके हमारी प्रतिरोधक क्षमता को खा जाएगा, और खाने के बाद हम विभिन्न रोगों से ग्रसित होते चले जाएंगे और अंत में मृत्यु हो जाएगी। चलिए, थैंक यू।